सुप्रभात। 74वें गणतंत्र दिवस में हम त्योहार का दिन मन रहे हैं और उत्साह के साथ सर्वोच्च रूप में मनाते हैं। मैं मंजुनाथ एस मुलगुंद मठ बोल रहा हूँ। BCWD विभाग हावेरी 9916253796 कॉन्टैक्ट नंबर। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता है। यह दिन एकता, सद्भाव, समानता का संदेश देता है। मैं आगे बढ़ने से पहले कर्नाटक की भव्य माँ और भारत माता की महिमा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं आज गणतंत्र दिवस भाषण देने के लिए बहुत सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। गणतंत्र दिवस का लोकतंत्र दिवस भी कहा जाता है। भारत सरकार और कुछ नहीं बल्कि सरकार का लोकतांत्रिक रूप है। कभी कभी इसे सरकार का अर्थ संघीय रूप या सरकार का एकात्मक रूप भी कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भारतीय संविधान का एक मसौदा प्रस्तुत किया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और आधिकारिक तौर पर 1950 जनवरी 26 को लागू हुआ था। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा अपना पहला अध्यक्ष चुना गया था। आज हमारे पास जो संविधान है वह कई बहसों और संशोधनों के बाद अस्तित्व में एक प्रस्तावना और 470 लेख हैं, जिन्हें 12 अनुसूचिताओं और 5 परिशिष्टों के साथ 25 भागों में बांटा गया है। इसमें 105 बार संशोधन किया गया है। नवीनतम संशोधन प्रभावी हो गया है 15 अगस्त 2021। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। गणतंत्र का अर्थ है प्रतिनिधियों का चुनाव करने वाली सर्वोच्च शक्ति। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, भारतीय पर्यावरण, भारतीय महान उदात्त सिद्धांतों, भारतीय परंपराओं के अनुसार लिखा गया है। संविधान में ब्रिटिश और ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश कानून के कुछ कानूनी नियम और विभिन्न देशों के
विश्व प्रसिद्ध लोकतांत्रिक बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को स्थानीय सरकार से लेकर संसद तक और चुनाव, न्यायपालिका, विधि, दंडात्मक आदि के संबंध में नियमों और विनियमों का मार्गदर्शन और संदेश देता है और इन सबसे पर यह बताता है कि भारत के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य हैं और निर्देशक सिद्धांत भी संविधान में हैं। संविधान घोषित करता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह अपने नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आश्वासन देता है। भारत एक संसदीय, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है जिसमें भारत का राष्ट्रपति राज्यों का प्रमुख और भारत का पहला नागरिक होता है। भारत का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मुझे लगता है कि भारतीय संविधान की किताब जो भारतीयों के लिए देश और सरकार का नेतृत्व करने के लिए माउंट एवरेस्ट चोटी जितनी ऊंची है, एक बहुत महत्वपूर्ण पवित्र पुस्तक है। गणतंत्र दिवस पर भारत के सम्मान में दिल्ली के राजपथ पर सशस्त्र बल और स्कूली बच्चों द्वारा देश के विभिन्न हिस्से, सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय और देशभक्त प्रशंसकों द्वारा प्यार के साथ भव्य समारोह परेड आयोजित की जाती है। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिसमें नृत्य, गायन, भाषण देना आदि शामिल हैं। दिल्ली के आज के कार्यक्रम में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि इजिप्ट अरब गणराज्य के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिष्ठित अवसर पर हमारे देश के वीर जवानों को बुलाया नहीं जाता है। शहीदों को पुरस्कार दिया जाएंगे और वे वीर जिन्होंने किसी भी कीमत पर देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इस सभी भारतीयों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक स्वास्थ्य, रक्षा आदि में हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। इसरो ने हाल ही में PSLV C54 को 2022 नवंबर 26 को EOS 6 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। भारतीय सरकार अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में सफल रही।
आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि, सबके लिए टीकाकरण, ये हाल ही में भारत की उपलब्धियों हैं। हालांकि हमने एक देश के रूप में बहुत सारे सुधार और सफलताएं देखी हैं, फिर भी हमारे रास्ते में बहुत सी बाधाएं हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण और पिछले 2 वर्षों में कोविड। यह हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम इन चुनौतियों का सामना करें और दूसरी तरफ मजबूती से सामने आए। एक भारतीय के लिए मेरा पवित्र सलाम, जिसने हमेशा एक सज्जन और भारत के एक अच्छे नागरिक के रूप में सेवा की। प्रिय मित्रों, स्वयं सोचें कि राष्ट्र आपको क्या देता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है आप राष्ट्र को क्या देते हैं और आप राष्ट्र को क्या दे सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यदि आप भारत का सम्मान करते हैं, रक्षा करते हैं, तो भारत आपकी रक्षा का जवाब देगा। भारतीय आपके बेहतरीन व्यक्तित्व के लिए खूब तालियां बजाते हैं। प्यारे दोस्तों, संविधान फूलों की माला है, कानूनों का बुके है, न्याय की माला में फूला हुआ काम है। यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित एक पवित्र है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग पवित्रता, शांति, सत्य और समृद्धि और त्याग, गौरव, पहचान के प्रतीक है। इसलिए आप राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गीत का सम्मान कर भारत सम्मान करें। सम्मान कर हम मातृभूमि ऋणी हैं, हम भारत माता के कृतज्ञ हैं। हम भारत माता को जितना भी दें कम है। हम सब भारत माता को सदैव
तो वक्तारों के रूप में कृतज्ञ समर्पित करें। भाषण समाप्त करने से पहले सभी महिलाओं, सज्जनों, बुजुर्गों, युवाओं, शिक्षकों, उपलब्ध हासिल करने वालों, किसानों, मजदूरों, सैनिकों, मीडिया, वैज्ञानिकों के लिए पवित्र बौद्धिक संपदा और भारत को भव्य बनाने के लिए प्रस्फुटित उदात्त देशभक्तिपूर्ण मन को नमन। आदर की पावनता के साथ हार्दिक बधाई एवं आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। भारत के सज्जन पुरुष बनने की आशा, कामना और संकल्प लेकर हम श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। विश्व के श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाएं। मैं दूसरी बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूं और आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। लोक समस्त सुखिनो भवन्तु। माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्य की ही जीत होती है। यहाँ पंक्ति को उद्धृत करते हुए आराध्य भारत माता को प्रणाम। जय हो भव्य भारत की जय। जय हो भव्य भारत की जय। भारत, जय संविधान, जय प्रजाप्रभुत्व भारत। जय प्रजाप्रभुत्व भारत। जय जवान, जय किसान, जय जय हिंद।